ऐसा कोई नहीं है जो राक्षसों के राजा रावण को न जानता हो। कई लोग रावण को एक ज्ञानी ब्राह्मण मानते हैं, जबकि कुछ लोग उसे एक क्रूर राक्षस मानते हैं। यह सर्वविदित है कि रावण के 10 सिर थे, जिस कारण उसे दशानन कहा जाता है। लेकिन क्या सच में रावण के 10 सिर थे? रावण की इन 10 सिरों का क्या तात्पर्य है? रावण की 10 सिरों का क्या अर्थ है? आज इस वीडियो में हम रावण की 10 सिरों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। रामायण के अनुसार रावण के 10 सिर थे, परंतु रावण के इन 10 सिरों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। कुछ विद्वानों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या वास्तव में रावण के 10 सिर थे? बहरहाल, विद्वान चाहे कुछ भी कहें, महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं रामायण में लिखा है कि रावण के पास 10 सिर थे। नाक कटने के बाद जब शूर्पणखा रावण के राजसभा में आई तो उसने देखा कि विंशद भुजन दशग्रीवम दर्शनीय परिच्छदम, अर्थात 20 भुजाओं और 10 सिरों वाला रावण अपने मंत्रियों से घिरा हुआ सिंहासन पर बैठा था। क्योंकि रामायण की रचनाकार महर्षि वाल्मीकि ही थे, तो हमें यह बात माननी होगी कि रावण के सच में 10 सिर थे। रावण के 10 सिर थे और विद्वानों ने रावण के इन 10 सिरों के अलग अलग अर्थ निकाले हैं। पुराणों के अनुसार रावण के 10 सिर मनुष्य के 10 चारित्रिक गुणों के प्रतीक हैं। रावण के 10 सिर 10 दिशाओं में उसके प्रभुत्व और विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने की उसकी क्षमता का प्रतीक है। और 20 हाथ रावण की अपार शक्ति और एक साथ कई कार्य करने की क्षमता का प्रतीक है। विभिन्न गुणों और अवगुणों को नजर रखते हुए रावण की 10 सिरों का व्याख्या किया गया है। एक ज्ञान और शक्ति। रावण के 10 सिर 4 वेदों और 6 शास्त्रों पर उसकी प्रवीणता का प्रतीक है। यह रावण के विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। 2 मानसिक शक्ति। 10 सिरों में से प्रत्येक को रावण की असाधारण मानसिक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, जो एक सामान्य व्यक्ति से 10 गुना अधिक है। 3 दोषों या अवगुणों का मूर्त रूप। रावण की प्रत्येक सिर उसके विभिन्न दोषों या अवगुणों का प्रतिनिधित्व करती है, जो अंततः उसके पतन का कारण बनी। वे हैं: पहला सिर काम। रावण ने कामवासना के कारण ही देवी सीता का हरण किया, जिसके परिणामस्वरूप रावण को प्राण छोड़ना पड़ा। दूसरा सिर मदमत्तता। रावण को अपनी ताकत और ज्ञान पर बहुत अधिक घमंड था, जिसे अंग्रेजी में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही रावण राम से युद्ध करने को तैयार हुआ था। रावण ने सोचा कि राम, जो एक साधारण वनवासी है और जिसके पास वानरों का झुंड है, उसकी राक्षस सेना द्वारा आसानी से नष्ट कर दिया जाएगा। हम जैसे महान शक्तिशाली राक्षसों का वह वनवासी क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन रावण की यह धारणा गलत साबित हुई और राम के हाथों उसकी मृत्यु के साथ ही उसके ओवर कॉन्फिडेंस भी खत्म हुआ। तीसरा सिर अहंकार। रावण बहुत अहंकारी था। वह खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता था। इसलिए उसने अपने भाई विभीषण, कुंभकर्ण, पत्नी मंदोदरी और पुत्र इंद्रजीत की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और राम के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। चौथा सिर लालच। रावण के लालच की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए उसने देवी सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वन में बंदी बनाकर रखा था। रावण ने यह सोचा होगा कि एक ना एक दिन तो मुझे मिल ही जाएगा। पांचवा सिर क्रोध। रावण के क्रोध के बारे में तो सभी जानते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की बातें सुनकर रावण ने सत्य असत्य का विचार किए बिना क्रोधित होकर उसने प्रतिशोध लेने की इच्छा से देवी सीता का हरण कर लिया। छठा सिर मोह। रावण को सभी सांसारिक वस्तुओं से अत्यधिक लगाव था, इसलिए रावण ने इस आसक्ति को बनाए रखने के लिए नीचे गिरने में भी संकोच नहीं करते थे। इसका प्रमाण तब मिलता है जब रावण ने बाली से युद्ध किया था। सातवां सिर मत्सर्य या ईर्ष्या। रावण को दूसरों की सफलता से आसानी से ईर्ष्या हो जाती थी, इसलिए वह दूसरों की वस्तु छीनने की कोशिश करता उसका था, जबकि उसका उस पर कोई अधिकार नहीं था। इसका प्रमाण तब मिलता है जब रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर से लंका की सिंहासन छीन ली थी। आठवां सिर जड़ता। दूसरों की अच्छा लगना या बुरा लगने की बातों से रावण को कोई परवाह नहीं थी, इसलिए रावण ने बलपूर्वक रंभा का सतीत्व नाश किया था। नौवां सिर घृणा।
यह अवगुण रावण में इतना व्याप्त था कि उसका भाई विभीषण भी इससे बच नहीं पाया था। 10वां सिर भय। रावण अपनी प्रतिष्ठा और संपत्ति खोने के भय से गलत कदम उठाने को मजबूर हुआ था। रावण असीम ज्ञानी और अपार शक्ति की स्वामी थे। असीम ज्ञानी होने के बावजूद रावण के 10 सिर सभी सांसारिक आवश्यकताओं की कामना वासनाओं से भरे हुए थे। रावण के स्वभाव में नाम मात्र भी विनम्रता और दया नहीं थी। अंततः रावण की वासना, अहंकार, ईर्ष्या और सत्ता के लालच ही उसके पतन का कारण बना, जब रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया। मित्रों, हमें आशा है कि आज आपको रावण की 10 सिरों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।